सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द नेक्स्ट लेक्चर सीरीज एंड आज हम शुरू करेंगे यूनिट सेकेंड, बेसिकली डिफरेंशिएशन, जो कि अकॉर्डिंगली है हमारे सिलेबस के। और हम अकॉर्डिंगली ही चलेंगे सिलेबस के जैसे जैसे लाइक यूनिट वाइज। ओके, सो दिस इज़ an introductory lesson on successive differentiation. लाइक मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि आप सबको डिफरेंशिएशन आता होगा डेफिनेटली, है ना, 12th में पढ़ के आओगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। बट स्टिल हम लोग बहुत बेसिक से शुरू करेंगे, ठीक है, जिससे कोई डाउट ना रहे, कोई प्रॉब्लम ना आए और सब कुछ आसानी से हो जाए ना। बहुत पेस नहीं रहेगा लेसन में, लेकिन आसानी से हो जाएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं बहुत बेसिक से। लाइक डिफरेंशिएशन, किसी फंक्शन को हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं ना, क्या कोफिशिएंट्स हैं और कैसे डिफरेंशियल निकालते हैं उसका। तो लाइक y, अगर y का कोई फंक्शन है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, एफ एक्स, ठीक है, ऑफ कोर्स। इसका डिफरेंशिएशन y का तो हम कैसे लिखते हैं, dy ओवर डी एक्स, ठीक है, इसके अगेंस्ट। अब मैं फर्दर इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया, हमने एक बार किया तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया, ठीक है। दूसरी बार किया सेकंड ऑर्डर, कैसे लिखेंगे, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर। फर्दर करेंगे तो ये डी क्यूब हो जाएगा। अब आपको एक हेयर की समझ में आ रही हुई है ना, कैसे मूव करते हैं हम लोग। तो इसी को बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है, चीज़ों को और डिफरेंशिएट करते जाते हैं। सो बहुत बेसिक डेफिनेशन ये है कि द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ए फंक्शन अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। बार बार करते जा रहे हैं, ठीक है, जो आ रहा है उसको निकालते जा रहे हैं। सो वेट, यप, कंसिडर वाई इसको एफ एक्स, सक्सेसिव डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऐसे होते हैं, डी वाई और डी एक्स टी स्क्वायर, जो कि हमने अभी देखा। और nth ऑर्डर तक आता है, यानी कि जो भी आगे रहा हो, जैसे भी रहा हो, उसको nth करके डिनोट करते हैं। nth ऑर्डर हम आगे पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो कुछ जगह हम ऐसे भी डिनोट करते हैं कि वाई बेस वन बेस है, ठीक है, ये ध्यान रखना, बेस पे ही आएगा, ये होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, वाई एन, सेम चीज़ है, हम फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर ऐसे कुछ डिनोट कर रहे हैं। या फिर डैश लगा के भी हो सकता है कि फंक्शन की फॉर्म में डैश लगा के, आपके में बहुत मान के चलते हैं ज़्यादा तो ये आ जाएगा। या फिर नॉर्मल वाई वन वाई टू, यानी कि हमारा ये, और ये बहुत बेसिक और ज़्यादा कुछ नहीं, तो आपको पता होना चाहिए कि लिखते कैसे हैं, कैसे क्या वेज हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिक था। अब चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत बेसिक सा। फाइंड डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब व्हेन वाई इक्वल्स टू दिस। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। इसको जो बहुत बेसिक फार्मूला है, एन माइनस वन वाला जो है फार्मूला, आपको पता होगा, ठीक है, कि फॉर्म में इसको मल्टीप्लाई करके आगे निकाल के इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिंपल। तो फर्स्ट ऑर्डर में अगर निकालूंगा, ठीक है, हमको ये फाइंड करना है और एक्चुअल में हमको दिया ये है, तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस एक्स की पावर n माइनस वन, कुछ नहीं बचा, 4, ठीक है, इंटू वन, कुछ नहीं। अब सेकंड ऑर्डर निकालेंगे इसका, इसी का, ठीक है, ऐसे प्रीवियस ऑर्डर का ही नेक्स्ट ऑर्डर निकालते हैं, ठीक है, शुरू से शुरू नहीं करते। तो एक्स स्क्वायर 12x स्क्वायर होगा 24x माइनस वन हो गया ना टू में से, तो नथिंग इन द पावर ऑफ x प्लस कांस्टेंट वैल्यू है तो ज़ीरो हो गया, ठीक है। फर्दर निकालेंगे तो x माइनस वन, वन माइनस वन ज़ीरो, तो वो भी 24 हो गया। सो दिस इज़ बेसिक। नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा आगे का, ठीक है। लाइक इफ वी हैव y इक्वल्स टू a cos log x प्लस p साइन वगैरह वगैरह दे रखा है हमको, तो प्रूव दैट करना है हमको इक्वेशन फॉर्म में, ठीक है। अब मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि पहले से ही आप लोग फॉर्मूले पढ़ लें डिफरेंशियल के, काम आएंगे बहुत, है ना। ये सजेशन दे सकता हूँ,
और ज़रूरी भी है. सो वी हैव y इक्वल्स टू दिस, एंड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर हमने इसको लिख लिया y1, a को ये लिख लिया. कॉस का क्या होता है, माइनस साइन थीटा, है ना, माइनस साइन थीटा. अब माइनस कॉस थीटा का हम क्या करते हैं, 1/x, ठीक है. लॉग x का क्या हो गया, 1/x. कॉस का माइनस साइन हो गया, लॉग x का 1/x प्लस b. साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा. कॉस ये हो गया, लॉग x हो गया, और लॉग x का 1/x, ठीक है. अब अगर हम एलसीएम लेते हैं तो नीचे अपन में x आ जाएगा, जो कि इधर जाके y में मल्टीप्लाई हो जाएगा, y1 में, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर में मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो x y1 आ जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू, अब ये माइनस a साइन लॉग, ठीक है, x प्लस b कॉस लॉग x. अब हमको फर्दर निकालना है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर तो नहीं पूछा था, हमको सेकंड ऑर्डर तक पूछा है. हमको सेकंड ऑर्डर दिखाई दे रहा है ना, y/2, तो हमको पता है कि हमको सेकंड ऑर्डर भी निकालना पड़ेगा. सो हम आगे बढ़ेंगे. अब हमारे पास इधर भी एक कोफिशिएंट है, इधर भी एक फंक्शन है, इधर भी है, ठीक है. इसमें हम क्या करते हैं, आपको पता होना चाहिए, हम बाय पार्ट्स रूल यूज़ करते हैं. बाय पार्ट्स में क्या होता है, पहले फर्स्ट का करते हैं, उसको नॉर्मल लिखते हैं, देन फर्स्ट का नॉर्मल करके दूसरे का डिविजन करते हैं, ठीक है. ये बाय पार्ट्स रूल आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक है. तो हमने किया x का एज x लिख लिया, y2 का y1 का y2 हो गया, प्लस x का 1 हो गया, और y1 को एज इट एज लिख लिया, ठीक है. इक्वल्स टू में हमने क्या किया, सेम हमने अब इधर का भी डिफ्रेंशिएशन किया, ठीक है. माइनस a साइन का कॉस हो गया, अगेन लॉग x 1/x, सेम चीज़ है, ठीक है. प्लस b कॉस का b, माइनस कॉस का माइनस साइन हो गया, log x 1/x, ठीक है. ये हो गया हमारा इस तरफ. फर्दर हमने वो कर लिया, क्या कहते हैं, एलसीएम. देन अगेन हमने इधर जाके एलसीएम जो कि x था अपन में, इधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आ गया x स्क्वायर y2 प्लस x1 इक्वल्स टू दिस. सो अब हमको पता है कि ये हमारा क्या है, y है, हमें गिवन दे रखा है ना, ये रहा a cos log x, और b माइनस कॉमन ले लिया ना, वैसे माइनस था इधर, माइनस कॉमन ले लिया. तो अब हमारा ये साफ दिखाई दे रहा है कि y इक्वल्स टू दिस है, तो हम y को इधर ले जाएंगे, इधर 0 बचेगा, सिंपल, हैंस प्रूव्ड, ठीक है. ये भी बहुत सिंपल था, ये बहुत बेसिक इसलिए कर रहा हूँ, एटलीस्ट एक वो आ जाए आपको, एक पिक्चर है ना. थर्ड चलते हैं थोड़ा, अगर आपको ज़्यादा लग रहा हो तो पीछे पॉज करके देख लीजिए, नहीं तो ये बहुत आसान चीज़ है. होप कि आपको ये गेट इन हो रहा होगा आसानी से. इफ़ y इक्वल्स टू साइन x, हमको दे रखा है a साइन इनवर्स x, तो प्रूव दैट क्या करना है हमको, ये हमको पहले से ही दे रखा है कि सेकेंड ऑर्डर तक हमको जाना पड़ेगा, ठीक है. यहाँ हमको d डबल डैश यानी कि d2 दिखाई दे रहा है ऑलरेडी, ठीक है, सॉरी y2 और y1 सेकेंड ऑर्डर तक हमको दिखाई दे रही हैं चीज़ें. तो लिख लेते हैं सीधे सीधे, y इक्वल्स टू कॉस, ये किया हमने इसका डेरिवेशन, तो साइन का कॉस हो गया, है ना. e साइन इनवर्स x का क्या आता है, फॉर्मूला याद कर लीजिए, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है. ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा था शुरू से कि फार्मूलाज वगैरह बेसिक फार्मूलाज एटलीस्ट पढ़ लीजिए, ठीक है. अब ये रूट वाला पार्ट इधर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया y में, ठीक है. इज गर्ल्स टू सेम थिंग, a कॉस a साइन वगैरह वगैरह, ठीक है. अब हमको रूट तो नहीं चाहिए, ठीक है, रूट हटाने के लिए हमने स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, ये एंड वाई स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर कॉस स्क्वायर a साइन इनवर्स x, ठीक है. अगेन अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर खोल दिया हमने, ये देखिए कि y स्क्वायर है, यहाँ पे बेस पे 2 नहीं है, तो ये स्क्वायर होगा इसका, ठीक है. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है ये, इसमें कंफ्यूज मत होना, बहुत सिंपल चीज़ थी. इक्वल्स टू कॉस एज इट इज लिखते, ठीक है. अब हमको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा,
और कॉस का सेम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वही हमने रिलेशन यहाँ लगा दिया, तो हम उसको लिख सकते हैं सीधे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर ओपन करके इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस थीटा का हमने 1 माइनस साइन थीटा करके लिख दिया, और अंदर का रिलेशन सेम रहा। और अब हमको पता है हमारा क्या कहते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिस साइन थीटा बेसिकली ये वैल्यू है। तो हम इसको y की जगह रिप्लेस कर देंगे सीधा, और y का y स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर है, ठीक है। तो ये रिलेशन हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, सिंपल। लेकिन अभी हमको क्योंकि पता है हमको और ऑर्डर भी निकालने हैं, तो हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। देन वी हैव ऑन द लेफ्ट साइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2, ठीक है। इसका डेरिवेशन किया बाई पार्ट्स से, ठीक है, जो भी पीछे हमने देखा था बाई पार्ट्स, ठीक है। तो 2 स्क्वायर डी एक्स ये बाहर आ गया स्क्वायर, और फर्दर इसका डी वाई डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेकेंड ऑर्डर पे आ गया, अब प्लस डी वाई डी एक्स का स्क्वायर और माइनस 2x, ठीक है। इक्वल्स टू में क्या कर दिया, इधर का कर दिया, तो यानी कि हाँ ये माइनस का था, है ना। तो ए स्क्वायर डॉट इंटू 2y, जो कि हमने y की जगह रिप्लेस कर दिया था, y स्क्वायर की जगह 2y हो गया, डॉट डी वाई डी एक्स। अब हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे 2 डी वाई डी एक्स, 2 डी वाई डी एक्स, ठीक है। ये हमने कॉमन लेके निकाल दिया यहाँ से, और हमारे पास क्या बचा, दिस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, माइनस में यानी कि जो हमारी ये वाली वैल्यू थी x डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू दिस, क्योंकि तो कॉमन होकर हट गया, तो a माइनस ए वाई बचा, ए स्क्वायर वाई। अगेन ए वाई को हम इधर ले जाएंगे, इक्वल्स टू 0। सो हमारा जो प्रूफ के लिए बोला था कि दिस, वो हमारा ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। ये तो पूछा था 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई, यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव माइनस एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक था। अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हुई तो फिर से आप रिवाइंड करके देखिए, फिर से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आगे चल के हम और लाइक एन थर्ड और डेरिवेटिव देखेंगे, है ना, और भी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय।